करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, तुमको इंडेक्स दिख रहा होगा। ये वो इंडेक्स है जो मैंने अपने नोट्स वाली कॉपी में बना रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडेक्स तुम भी बनाना शुरू कर दो। जैसे फर्स्ट यूनिट कौन सी करी हमने, सिर्फ सीरियल नंबर डालना है, उस यूनिट का नाम कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो यूनिट मेरी कॉपी में 1 से लेकर 18 पेज तक आई है। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट कौन सी करी हमने, एमएस वर्ड, जो कि मेरी कॉपी में 19 से लेकर 24 नंबर पेज तक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड यूनिट, एमएस एक्सेल। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट होती है उसके बाद मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूँ उसके प्रीवियस ईयर के। ठीक है, उसके बाद हमेशा नई यूनिट स्टार्ट करने से पहले कम से कम 1 वरना 2 भी छोड़ सकते हो, 2 पेज जरूर छोड़ने हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जब हम फाइनल रिवीजन करेंगे तो कोई न कोई छोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं और फिर हमको वो पीछे लिखनी पड़ती हैं यूनिट से हट के। इसलिए अगर यूनिट के साथ में ही लिखी जाए कोई चीज जो मिस होगी तो अच्छा रहता है। और ये मैंने हमेशा करवाया है 9th क्लास में भी, सभी में, 9 से 12 क्लास में, और हमेशा वो पेज लास्ट तक जरूर यूज हुए हैं। ठीक है, तो हर यूनिट के बाद 1 या 2 पेज जरूर छोड़ा करो। तो अब चलते हैं एमएस एक्सेल थर्ड यूनिट पे, सिलेबस देखते हैं एक बार। तो ये है बेटा जुलाई में है तुम्हारी ये यूनिट। जुलाई में जो हमको सिलेबस करना है, यूनिट का नाम है एमएस एक्सेल। एमएस वही तुमको पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अच्छा, स्प्रेड क्या होता है भाई, कोई चीज स्प्रेड होगी यानी फैल गई। ठीक है, और शीट जो तुम्हारी शीट होती है, पेपर वाली शीट बोल लो, A4 साइज। तो ये क्या है, एक्सेल एक फैली हुई शीट है, देखने में भी ऐसी ही लगती है, फैली हुई शीट टाइप, उस शीट में हम काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक की जगह डिजिटल लिखते तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, डिजिटल स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक मेरे को कुछ ज्यादा जचा नहीं, लेकिन ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, एमएस एक्सेल को ये भी बोल देते हैं। अब उसके बाद पहला टॉपिक आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। ठीक है, और चलते हैं फिर हम सीधे नोट्स पे अपने। तो एमएस एक्सेल 25th पेज पे है मेरा। तो आ जाओ बेटा, ऐसे ही ऊपर लिखना है, यूनिट थर्ड जरूर लिखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसको हम ब्रैकेट में, देखो मैंने बताया भी है, एमएस एक्सेल भी बोल देते हैं, या फिर और स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बता दिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक फैली हुई शीट टाइप होती है। अब पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम that is used to record and analyze numerical data। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसका जो क्या काम आता है, हमारे डाटा को, हमारे पास कुछ भी डाटा हो सकता है, स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है, स्कूल का डाटा हो सकता है, क्लास के जो एग्जाम हुए हैं उसके नंबर्स किसके कितने आए वो डाटा हो सकता है। तो उस कोई भी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, और रिकॉर्ड करना क्या होता है, हमने शीट पे वो डाटा लिख लिया, और उसके बाद एनालाइज करना। एनालाइज करना यानी कि कुछ भी एनालाइज कर सकते हैं हम, जैसे किसके, उस शीट में से देख के ये बता सकते हैं भाई किसके सबसे ज्यादा नंबर है, किसके कम नंबर है, कौन पास है, कौन फेल है। ठीक है, कोई भी डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, और उसको एनालाइज होता है उसको स्टडी करने के लिए बाद में। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, मैं किसी भी डेफिनेशन में एक पंच, जो पंच वर्ड होता है ना, पंच वर्ड वो होता है, अगर तुमने वो वर्ड उस डेफिनेशन में लिख दिया तो पेपर चेक करने वाला आगे पढ़ेगा ही नहीं तुम्हारी डेफिनेशन, वो पूरे नंबर देगा। जैसे एमएस वर्ड की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो वो 3 वर्ड जरूर आने चाहिए तुम्हारे डेफिनेशन में। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन जब भी लिखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्प्रेडशीट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट क्या होती है, एक कलेक्शन होती है रोज एंड कॉलम्स की। अल्फाबेटिकल लेटर्स आर असाइंड टू कॉलम्स।
जो कॉलम होते हैं उनको तो अल्फाबेटिकल लेटर्स दे देते हैं, जैसे ABCD, एंड नंबर्स आर यूजुअली असाइन टू रोज, और रोज को क्या असाइन कर देते हैं हम, नंबर्स 1 2 3। ठीक है, तो स्प्रेडशीट की डेफिनेशन होगी ये, बहुत बार आती है एग्जाम में, व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के बारे में क्या लिखोगे कि ये कलेक्शन है रोज एंड कॉलम्स की, कॉलम्स को हम असाइन कर देते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCD, और रोज को क्या असाइन कर देते हैं 1 2 3 नंबर्स। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं तुमको, सेम उसी टाइप से जैसे हम वर्ड खोलते थे, राइट क्लिक, एक नई फाइल बना रहा हूं मैं MS एक्सेल की, राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, ओके, न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद ये देखो ऐसा लिख के मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा दिखेगा तुमको, बैक स्पेस करो और नाम दे दो जो भी तुम नाम देना चाहते हो आज। इसलिए आज मेरा टॉपिक कौन सा है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, और बाहर लेफ्ट क्लिक कर दो। अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। ओपन होने के बाद देखो, जो ओपन होने के बाद जो तुम्हारे सामने जो विंडो आई, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेल विंडो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो। ठीक है, और जो बीच का एरिया है सारा, जिसमें तुमको ये डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, सारी वर्कशीट। ठीक है, यानी कि काम करने वाली शीट, हम इसके ऊपर काम करेंगे, वर्कशीट के ऊपर। ठीक है, तो अब चलते हैं नोट्स पे। हाँ, जो चीज बतानी थी, देखो ये है कॉलम्स, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम। ठीक है, तो कॉलम्स को मैंने बताया क्या असाइन किए हुए हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCD। ठीक है, और रोज देखो 1 रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो। ठीक है, इनको क्या असाइन किए हुए हैं, नंबर्स। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स पे, हर एक चीज प्रैक्टिकल करवा के जरूर दिखाऊंगा। तो स्प्रेडशीट की डेफिनेशन तुमको पता लग गया, प्रैक्टिकल भी देख लिया उसका। अब चलते हैं व्हाट इज ए सेल। ठीक है, जो ये होता है, ये डब्बा होता है एक, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। ठीक है, अब ये सेल होता क्या है वो देखते हैं। द पॉइंट वेयर ए कॉलम एंड ए रो मीट इज कॉल्ड ए सेल। एक ऐसा पॉइंट जहां पे कॉलम और रो आके मिलती है उसको सेल बोलते हैं। देखो D कॉलम है, ठीक है, मान लो D कॉलम, हम नीचे चलते हैं और 6th रो चलेंगे तो कहां पे आके मिलेंगी, इस सेल पे मिलेंगी ना। देखो D कॉलम और 6th रो, तो जहां पे एक कॉलम और रो आके मिलती है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं, दो डेफिनेशन पढ़ ली है तुमने, स्प्रेडशीट की और सेल की। अब देखते हैं एड्रेस ऑफ सेल क्या होता है। द एड्रेस ऑफ ए सेल इज गिवन बाय द लेटर रिप्रेजेंटिंग द कॉलम एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ए रो। इसका मतलब क्या है, किसी एक सेल का एड्रेस क्या होगा। ठीक है, जैसे देखो स्कूल में कितने बच्चे होते हैं, क्लास में कितने बच्चे होते हैं, ठीक है, सभी को एक अलग नाम दिया होता है ना, सभी को एक अलग नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, इसी तरह एक वर्कशीट के अंदर किसी सेल को कैसे पहचाना जाता है, उसका भी एक हर एक का एक अलग एड्रेस होगा। अब जैसे यही सेल देखो, ठीक है, जैसे D कॉलम था और 6 रो थी, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, D6। इसी तरह मान लो ये सेल है, इसका एड्रेस बताओ सोच के क्या होगा। पहले जो कॉलम है वो लिखना है, जैसे कॉलम हो गया G और फिर जो सिर्फ 9, तो वो लिखनी है 9, तो इसका एड्रेस हो गया G9। तो हर एक सेल का होता है, तो हर एक सेल का होता है। अच्छा, ये हमको एड्रेस मान लो ऐसे खुद जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि हम ऊपर देखेंगे G, यहाँ देखेंगे 9, ये अपने आप कहाँ लिखा जाता है, यहाँ देखो G9। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स या फिर एड्रेस बॉक्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एड्रेस ऑफ सेल पढ़ लिया तुमने। तो in Excel a file is called as a workbook and it contains multiple worksheets। ठीक है, अब एक बार चलते हैं इस पे, इस फाइल को करते हैं ऊपर से बंद। ये पूछ रहा है सेव करना है, डोंट सेव। ठीक है, ये फाइल हमारी कहाँ पे है,
ये रही देखो, इंट्रोडक्शन नाम से डेस्कटॉप पे है। तो बोल रहा है कि एम एस एक्सेल की किसी फाइल को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये फाइल डेस्कटॉप पे है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्क बुक, ठीक है। और इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाती है, वर्क शीट, ठीक है। समझ गए? अब जैसे वर्ड की फाइल को हम बोल देते हैं ना कि वर्ड का डॉक्यूमेंट पड़ा होगा डेस्कटॉप पे, उसको देखो। इसी तरह एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं कि भाई एक एक्सेल की वर्कबुक पड़ी होगी, वो देखो, ठीक है। तो जैसे ही वर्कबुक को खोलते हैं शीट्स आ जाती हैं हमारे सामने, वर्क शीट्स, ठीक है। अब नीचे देखो एक चीज, यहाँ लिखा है शीट 1, ठीक है, फिर लिखा है शीट 2, फिर लिखा है शीट 3, ठीक है। तो एक वर्कबुक के अंदर कितनी बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं, 3, ठीक है। अब चलते हैं नोट्स पे। इन एक्सेल ए फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक, ये हो गया, एंड इट कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट्स, ठीक है। तो अगर वर्कबुक की डेफिनेशन आ जाए, व्हाट इज वर्कबुक, तो क्या लिखोगे, वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट्स एंड बाय डिफॉल्ट ए वर्कबुक कंटेन्स 3 वर्कशीट्स, ठीक है। और वर्कशीट की डेफिनेशन तुमने ऊपर पढ़ी ली, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ए फाइल ऑफ एक्सेल इज सेव्ड विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, बहुत बार क्वेश्चन ये। वर्ड, जो वर्ड का क्या होता था, डॉट docx, एक्सेल का क्या होता है, डॉट xlsx, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ए वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ 16,384 कॉलम्स, ठीक है। कितने कॉलम होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कई बार 16,384। कहां से स्टार्ट होके, ए से स्टार्ट होते हैं ना हमारे, देखो ए से, ए कॉलम से, और लास्ट कॉलम पूछ लेते हैं कि भाई कई बार कि वर्कशीट का लास्ट कॉलम कौन सा होता है, XFD। इसी तरह रो कितनी होती हैं, 10,48,576, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ईच सेल ऑफ एक्सेल वर्कशीट हैज ए यूनिक नेम, ठीक है, वो हमने कर लिया। जैसे A3 है, A3 क्या डिनोट कर रहा है, कॉलम A एंड रो 3, ये भी शायद हमने कर लिया। बाय डिफॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक डिस्प्लेस थी वर्कशीट्स एट द बॉटम, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, विद द नेम्स शीट 1, शीट 2, शीट 3, ओके। तो आज के लिए शायद इतना काफी है। अब जो है आज सिर्फ इतना ही करना है, कल करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, जैसे वर्ड के किए थे, ठीक है। कुछ कंपोनेंट तो बिल्कुल सेम है, 4, 5, 6, 7 कुछ अलग कंपोनेंट्स आएंगे, वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन काफी है। डेफिनेशन को हाईलाइट जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।